किसान भाइयों, सरसों फसल में हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाला और दूसरा सरसों का माहू जिसे एफिडी बोलते हैं, इस कीट की वजह से देखने को मिलता है। सरसों के माहू की वजह से सरसों उत्पादन में है जो हमें 60% तक नुकसान देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे कि माहू किस प्रकार फसलों पर अटैक करता है, इसका नियंत्रण अपन जैविक और रासायनिक विधियों द्वारा किस प्रकार कर सकते हैं और उसी के साथ में अपन कल्चरल प्रैक्टिसेस भी लेंगे जिसके द्वारा है जो अपन इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं KR सांगला एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो किसान मित्रों, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि ये कीट है जो फसल पर किस समय अटैक करता है। नवंबर से लेकर फरवरी तक है जो इस कीट का प्रकोप है जो हमें फसलों पर देखने को मिलता है। शुरुआती अवस्था में यानी कि नवंबर दिसंबर है जो ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो उस समय इसका अटैक कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गर्मियाँ बढ़ती है फरवरी माह में है जो इस कीट का अटैक है जो सबसे ज़्यादा हमें फसलों पर देखने को मिलता है। इसके प्रजनन की बात करें तो इसकी जो मादा है वो है जो दो प्रकार से अंडे देते हैं, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में। जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ की जो मादाएँ होती है वो है जो सीधे ही बिना अंडे दिए बच्चों को जन्म देती है, और जो मैदानी इलाकों की जो मादाएँ होती है वो है जो अंडे देकर शिशुओं को जन्म देती है। तो सीधे है जो अंडे से यानी कि अंडे ना देकर है जो सीधे बच्चे देती है, जिसके कारण जो इसकी जनसंख्या है तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा है जो मादाएँ होती है तो वो है जो बहुत ही कम समय है जो अपना विस्तार बढ़ा लेती है और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अब बात करते हैं ये फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है। तो इस कीट का अटैक है जो पौधे के कोमल भाग जैसे कलियां, फूल, फलियां, इस पर देखने को मिलता है। इसका जो कीट होता है वो है जो पौधे के कोमल भागों पर है जो रस चूसने का काम करता है, यानी कि पौधे की जड़ों को छोड़कर बाकी सब भागों में जो इस कीट का अटैक है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं ये किस प्रकार है जो ऊपर का जो पोर्शन है जो टॉप भाग है वहाँ पर है जो अटैक किया है, और ये रस चूसने का काम करता है जिसकी वजह से है जो पौधे की हाइट रुक जाती है, पौधा बौना रह जाता है, पौधे में है जो प्रॉपर रूप से फलियाँ नहीं बनती, यानी कि अगर बनती भी है तो ना के बराबर बनती है, और जो फलियों के अंदर दाना है वो सिकुड़ा हुआ और बहुत ही छोटा रहता है, जिसकी वजह से इसमें है जो तेल की मात्रा है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो अब अपन बात करते हैं कि इस कीट को अपन किस प्रकार नियंत्रित करें। तो कीट नियंत्रण में अपन 3 विधियाँ लेंगे, जिसमें पहली है शस्य प्रबंधन, जिसमें आप है जो जिस पर यानी कि जहाँ पर अटैक किया है, जैसे कि इसे टॉप भाग पर अटैक किया तो इसको आप है जो तोड़कर फील्ड से अलग कर ले, इसके द्वारा भी आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरे में आप देखें तो जो येलो कलर के और जो ब्लू कलर के स्टिकी ट्रैप आते हैं उसका आप इस्तेमाल करें। उसे आप है जो 20 से 25 ट्रैप आप है जो 1 हेक्टेयर में लगाएं, जिससे एफिड है वो जो माहू है, इसमें एफिड और माहू है जो दोनों कीट का नियंत्रण होता है। तो माहू है जो इस ट्रैप पर चिपक जाएगा, और इस प्रकार अपन एक प्रकार से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारे फसल में जो माहू का अटैक हो गया है, तो अपन उसका कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये कम मात्रा में है तो ये ट्रैप के द्वारा भी कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, जैविक विधि से इस कीट को कंट्रोल करने के लिए आप जो 10,000 ppm का नीम ऑयल आता है उसकी आप 50 ml मात्रा जो 16 लीटर वाली टंकी आती है उसके अंदर मिक्स करके आप स्प्रे करें। उसी के साथ में आपको ध्यान रखना है जो स्टिकर आता है उसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टिकर नहीं है तो आप वहाँ पर है जो डिटर्जेंट पाउडर या फिर है जो शैम्पू का पाउच आता है उसको आप है जो थोड़ी मात्रा में मिलाकर इसका फसलों पर स्प्रे करें। तो इसके द्वारा भी आप इस माहू को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे में आप है जो सबसे सस्ता किफ़ायती है जिसे आप घर पर भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको है जो 10 लीटर छाछ आती है जो बिलोना करने के बाद बनती है, 10 लीटर छाछ लेनी है और 10 लीटर आपको है जो गोमूत्र लेना है। छाछ है जो जितनी पुरानी होगी उतनी ही ज़्यादा है जो कीटनाशी का काम करती है। तो 10 लीटर छाछ और 10 लीटर गोमूत्र को है जो मिक्स करना है, और इसको है जो आप 100 लीटर पानी में मिलाकर फसलों पर स्प्रे करें। इसके द्वारा है जो आप इस माहू को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर है जो माहू का अटैक है जो आपको वापस दिखाई दे रहा है तो इस स्प्रे को आप है जो 7 या फिर 10 दिन के अंतराल है में वापस दोहराएं, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। तो केमिकल कंट्रोल में है जो आप बहुत ही सस्ती और किफ़ायती है जो इंसेक्टिसाइड का यूज़ करें। इसमें भारी है जो इंसेक्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए आप है जो इमिडाक्लोरपीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप है जो 1 से 1.5 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। दूसरे में आप है जो क्लोरपायरीफॉस 20 cc का 1 से 2 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से जो स्प्रे कर सकते हैं। या फिर है जो दूसरे कॉम्बिनेशन में बात करें तो जो घरडा का पॉलिश नाम से प्रोडक्ट आता है उसमें है जो इमिडा क्लोरपीड प्लस फिप्रोनिल है जो 40% आता है। तो इसकी आप है जो 1 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके द्वारा है जो आप माहू कीट को नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसल का उत्पादन बहुत बढ़िया ले सकते हैं।
सरसों में जो तेल की मात्रा है उसको बढ़ा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।